आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने की वजह से पाकिस्तान में भी ये उम्मीद हो चली है कि यहाँ पर भी ऑयल प्राइसेस कम हो सकती हैं, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। वैसे भी 15 तारीख या 1 तारीख, ये दो वो दिन होते हैं जब हम इंतजार कर रहे होते हैं कि पेट्रोल प्राइस क्या होगी। और ऐसे में जब ये खबरें आ रही हो पहले से कि 8 रुपये या 10 रुपये कम हो सकती है, तो फिर वाकई उम्मीद बन चलती है कि अब वाकई थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे मईशत आबिद सुलैरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आबिद साहब, IMF के जो पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि वाकई आज अवाम उम्मीद रखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है? देखिए, जैसा कि एक पैटर्न चल रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड होता है, काफ़ी हद तक वही ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में भी आता है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान में भी उसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना चाहिए। इसी तरीके से अगर खुदा खास्ता तेल की कीमतें किसी पंद्रवाड़े में ऊपर चले जाएंगी तो यहाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो करीम क्यास तो यही है कि कुछ कमी आएगी, लेकिन कितनी कमी आएगी ये रात को पता चल जाएगा जब अनाउंसमेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं IMF का जो वफ़द यहाँ मौजूद था, ज़रा पहले तकनीकी लेवल पर मुज़ाकरात, फिर पॉलिसी लेवल पर, लेकिन इस बार ज़्यादा उस पर बात नहीं हुई। क्या वजह यह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बिल्कुल एक रूटीन के मुज़ाकरात हैं, दूसरे किस्त का मिल जाना, इसमें कोई नई शराइत नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है जिसका बराह रास्त अवाम पर कोई ऐसा असर पड़े कि जिससे अवाम परेशान हो? IMF के जो कंडीशनैलिटीज जो कि पाकिस्तान ने, या जो कमिटमेंट्स, कंडीशनैलिटी तो नहीं, कमिटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने पूरा करना थी उनमें से एक पेंडिंग कमिटमेंट थी गैस के नर्ख में इजाफा। और वो 2 नवंबर को जबकि मिशन ने पाकिस्तान आना था उससे पहले उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। कल की कुछ IMF मिशन की मीटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें उन्होंने UAE एम्बेसडर के साथ यहाँ पे मुलाकात की। तो पाकिस्तान का एक ही जो इंडिकेटर जिसपे कि थोड़ा सा शॉर्टफॉल है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का है कि क्या दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद कर रहे होंगे या नहीं। और उसमें IMF के वफ्द ने UAE के एम्बेसडर के साथ मुलाकात की और UAE के एम्बेसडर ने इस बात की यकीनदहानी करवाई कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा होगा, वो जो अपने डॉलर्स जो हैं डिपॉजिट करवाते हैं पाकिस्तान के पास। तो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाली एक थोड़ी सी शर्त है। दूसरा जो IMF ने बात की है वो इस कॉन्टिन्यूटी ऑफ टैक्स कलेक्शन पे है कि टैक्स जो है अभी तक तो FBR जो है अपने टारगेट से बेहतर अचीव कर रहा है। अगर ये शॉर्टफॉल होता है तो इसका प्लान बी क्या होगा, और प्लान बी हुकूमत ने बताया कि उन्होंने अपने अखराजात कम कर रखे हैं। और हम देख सकते हैं कि पहली छमाही में जो एलोकेटेड बजट था PSDP के लिए उसका बहुत थोड़ा सा जो फ्रैक्शन है सिर्फ वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाली शर्त जो इंस्टॉलमेंट है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वहां पे IMF थोड़ा सा सख्ती हमारे साथ कर रहा होगा, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट अगली हुकूमत इलेक्शन के बाद जो भी आएगी उसके साथ रिव्यू होगा। और ये देखना होगा कि क्या अब से इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत अभी तक के जो मेयर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे डेविएट तो नहीं कर जाएगी। तो अगर उनसे डेविएशन होगी तो फिर वहां पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होने का खदशा है। ये वाला रिव्यू मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा आबिद साहब, अब ओवरऑल सिनेरियो की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है अब महंगाई कब तक कम हो सकती है, आवाम को कब तक निजात मिलेगी महंगाई से? मेरा नहीं ख्याल कि अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई महंगाई कम होने के कुछ इम्कानात हैं। सिर्फ उसमें 2-3 चीजें देखना होंगी। एक तो है कि एक्सटर्नल फैक्टर, एनर्जी की कीमतें जो हैं वो कितनी स्टेबल रहेंगी। तो अल्लाह ना करे अगर ये मशरक़ वस्ता का जो इस वक्त क्राइसिस है अगर ये बिगड़ता है तो जाहिर है कि ऑयल की प्राइसेस फौरन ऊपर चले जाएंगी। अगर वो ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान में भी उनका इम्पैक्ट आएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन हमें देखनी है वो डॉलर इनफ्लो की है कि हमारा रुपया कितना मजबूत रहेगा। अगर रुपया मजबूत रहता है तो ये जो ग्रेजुअल आपकी महंगाई की शरह में गो के बहुत थोड़ा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ रहा है, ये पड़ता रहेगा। लेकिन अगर रुपया स्लिप करता है तो जाहिर है कि तमाम इम्पोर्टेड चीज़ें और एनर्जी और खुर्दनी अशिया काफ़ी सारी वो इम्पोर्ट होती हैं,
रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो महंगाई में इजाफा हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं कि क्या इन द रन अप टू इलेक्शन या इलेक्शन के बाद हुकूमत की तवज्जो हट तो नहीं जाएगी कि इस पर जो एक हमें एक्शन नजर आया था जैसे चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ या और जो होर्डिंग हो रही थी उनके खिलाफ, तो क्या वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि डिटरमिन करेंगे कि महंगाई जो है वो कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। और ऐसे में आबिद साहब, चूंकि जब हम बात करते हैं महंगाई की, ज़ाहिर है हम एक तबका देखते हैं जो कि ज़्यादा पिसता है महंगाई से, उसमें भी अगर हम बात सैलरीड क्लास की करें तो ज़्यादा पिस रहा होता है। अब ऐसे में रिटेलर्स पर, रियल एस्टेट पर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगना ये इस वक्त कितना अहम है? मेरा नहीं ख्याल कि इस फौरी तौर पे इस पर कोई पेशरफ्त होगी, इस पर कमिटमेंट शायद हो जाए, लेकिन अगला रिव्यू होने से पहले इसको करना पड़ेगा। क्या IMF पुश कर रहा है पाकिस्तान को इसके लिए? देखिए, ये पाकिस्तान खुद पुश कर रहा है। हमने खुद से कमिटमेंट की थी कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, और जो प्रोविंसेस हैं ये तीनों चीजें जो है ये प्रोविंशियल डोमेन में आती हैं। आपका एग्रीकल्चर पे जो इनकम पे टैक्स है वो भी सूबों का काम है। प्रॉपर्टी पे टैक्स इसलिए बजट्स में 2 दफा लगा के उसको चैलेंज हो गया, कोर्ट्स में वापस लेना पड़ा वफाकी हुकूमत को फैसला, चूंकि ये भी सूबाई हुकूमतों का काम है। और रिटेलर्स या लोकल मार्केट पे भी काफी हद तक ये सूबाई हुकूमतों के डोमेन में आता है। तो ये अब सूबों के साथ देखना होगा कि सूबे कितने फाल होके इस टैक्सेशन पे काम करते हैं, और इसको वफाकी हुकूमत जो है मेरा ख्याल के बहुत ज्यादा इस पर कोई एक्शन जो है वो ले पाएगी। अगर लेगी तो वो अदालतों में चैलेंज हो जाएगा और दोबारा से वो वापस हो जाएगा। अच्छा आबिद साहब, इतलात क्योंकि ये भी आ रही है कि इस मरतबा मिनी बजट की भी कोई ऐसा डिमांड नहीं की जा रही है, और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि नए टैक्सेस भी नहीं लगाए जाएंगे। इस बात की जरा तस्दीक कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि FPR ने अपना टारगेट जो है ओवर अचीव कर लिया है पहली तिमाही का। तो जाहिर है कि मिनी बजट तभी आता है जब आपको नए टैक्सेस इम्पोज करना होते हैं, और अगर FPR पहले से ही अपनी जो टारगेट था उसको अचीव किए बैठा है तो जाहिर है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में, और वहां पे कोई मिनी बजट या नए टैक्सेस का पूरी तौर पर कोई खतरा नहीं। और आबिद साहब, जो PIA की प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, जो कंसोर्शियम कायम हुआ PIA का, या फॉर दैट मैटर जब भी हम बात करते हैं कि वो इदारे जो कि पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन हो जाना, एक तो ये कि मुंतखब हुकूमतें तो बहुत से काम है जो नहीं कर पाते, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट भले मैंडेट हो ना हो लेकिन उनके लिए करना शायद आसान होता है। ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? फायदा तो यकीनन है। जितने भी हमारे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, जाहिर है कि ये हमारे, मेरे, आपके, हम सबके जो टैक्सों का पैसा है वो इन्हीं नुकसानात को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये अदारे दुरुस्त नहीं हो सकते तो फिर वो पैसा डाइवर्ट होकर किसी और मुस्बत जगह पे लगना चाहिए। PIA की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसके लिए अर्नस्ट एंड यंग जो है एक ऑडिट फर्म, वो इसके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे जो कि इस प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एडवाइस कर रहे होंगे। असासों की तकसीम कारी जो है सिविल एविएशन और PIA में, उस पर एक रिपोर्ट जो है वो बन रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि फरवरी से पहले ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाए। ये शुरू तो हो जाएगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का काम थोड़ा लंबा होता है। जाहिर इसमें ट्रांसपेरेंसी के एलिमेंट को भी देखना होता है, तो जाहिर है इसमें थोड़ा वक्त दरकार है, और आगे चलकर ही पता चलेगा कि क्या फैसला हो पाता है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैह साहब हमारे साथ मौजूद